Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time मैं उनको बता दूं कि हमारा सेशन कैसे चलेगा। तो हमने कुछ अपने सेशन में चेंजेस किए हैं। तो पहले आपसे न्यूज़ सभी जो भी न्यूज़ होगी वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन जो हमने पढ़ाई की है उससे या फिर उससे अतिरिक्त कोई और क्वेश्चंस भी होते हैं तो हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले न्यूज़ फिर लास्ट में क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हमारा सेशन चलेगा। ठीक है, तो पहली न्यूज़ आ रही है इंडियन आर्मी से। ठीक है, तो 16th एडिशन हुआ है कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज का? नोमैडिक एलिफेंट। तो ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का 16th एडिशन कंडक्ट किया गया है और ये किसके बीच में होती है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। और इस बार ये कहाँ पे हो रही है? मेघालय के उमरोई में जुलाई 3 से जुलाई 16 तक ये कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, इसका पहला एडिशन 2004 में मंगोलिया में हुआ था। ठीक है, और 15th एडिशन मतलब जो इससे पहले वाला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया के उलान बातार में। ठीक है, और अब इस बार 16th एडिशन इंडिया में हो रहा है मेघालय के उमरोई में। ठीक है, डिफेंस वाले बच्चों को तो ये न्यूज़ बहुत अच्छे से पढ़नी ही है। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान से पढ़िए बिकॉज आजकल एग्जामिनर्स जो हैं वो एडिशन पूछ लेते हैं, कहाँ पे कंडक्ट हुआ है एक्सरसाइज, उसमें किन कंटेंजेंट ने पार्टिसिपेट किया है वो भी पूछ लेते हैं। तो न्यूज़ को सबको ध्यान से सुनना है। ठीक है, बाकी ये डिफेंस से रिलेटेड तो डिफेंस वाले बच्चों आपको तो ध्यान से सुनना ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द एक्सरसाइज इज सेट टू बी कंडक्टेड इन मेघालय एम्स टू एनहांस। अब इससे क्यों ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रही हैं? बिटवीन द इंटरऑपरेबिलिटी मतलब तालमेल बढ़े दोनों आर्मीज़ के बीच में इन कैरिंग आउट सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशन इन सेमी अर्बन एंड माउंटेनस टेरेन। तो सेमी अर्बन एरियाज़ हो गए या फिर माउंटेनस एरियाज़ जो है उस पर कैसे मिलिट्रीज़ काम कर सकती हैं, वहाँ पे अगर कुछ होता है तो वहाँ पे कैसे मिलिट्रीज़ काम कर सकती है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, ओके। तो अगली न्यूज़ आ रही है कहाँ से? टाटा ग्रुप से। तो टाटा ग्रुप का जो एयर इंडिया है वो सेटअप करेगा साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FTO। ये कहाँ पे होगा? ये सेंटर अमरावती के बेलोरा एयरपोर्ट के पास ये स्थित होगा। ठीक है, और इसको लाइसेंस दिया है DGCA ने और ये ऑपरेशनल कब तक हो जाएगा? ये सेंटर फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, तो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के आसपास यानी कि अप्रैल के आसपास ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो FTO है विल हाउस 31 सिंगल इंजन एंड थ्री ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट 31 होंगे और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट 3 होंगे। ठीक है, टारगेटिंग टू ग्रेजुएट 180 कमर्शियल पायलट्स एनुअली। तो इस ट्रेनिंग सेंटर से हर साल 180 कमर्शियल पायलट्स को पास किया जा सके, इनका ये टारगेट रहेगा। ठीक है, इट विल बी सेटअप इन कोलैबोरेशन विथ महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी। तो महाराष्ट्र के एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ये लोग मिलके इस सेंटर को बनाने वाले हैं। ठीक है, और एयर इंडिया के CEO कौन है? कैम्पबेल विल्सन। ठीक है, ओके। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। द बायोग्राफी ऑफ द लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले टाइटल्ड स्वर स्वामिनी आशा वॉज लॉन्च्ड। तो बायोग्राफी मैंने आपको कल ही बताया था, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है। बायोग्राफी वो होती है जो कि आपके जीवन के बारे में कोई और व्यक्ति लिखता है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है कि अपने ही जीवन के बारे में आप खुद ही लिखते हो, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये क्या है? ये बायोग्राफी है, मतलब इनके बारे में किन्हीं और ने लिखा है। ठीक है, और ये कंपाइलेशन है 90 ऑथर्स का। तो कोई 90 ऑथर्स हैं, उन्होंने कुछ कुछ किताबें लिखी थी, सबको मिला के कंपाइल करके एक बुक बनाई दी गई है। ठीक है, और इस इवेंट को और इस बुक को किसने लॉन्च किया? RSS के चीफ मोहन भागवत जी ने इसे लॉन्च किया। और इस इवेंट में बाकी डिग्नेटरीज भी आए हुए थे जैसे कि आशीष शैलार हैं, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर हैं, सोनू निगम है, ऐसे कई सारे पर्सनालिटीज़ भी इस इवेंट में आए थे। ठीक है, अगली न्यूज़ आ रही है महाराष्ट्र से ही। एज लिमिट फॉर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना एक्सटेंडेड टू 65 ईयर्स। तो पहले 61 ईयर्स था इस योजना में जिन वुमेंस को कवर किया जाना था, अब उसको बढ़ा के 65 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, ये जो स्कीम है इसको अनाउंस किया था महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने और ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अंडर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन स्कीम वुमेन विल गेट 1500 पर मंथ 1500 रुपीज़ मिलेंगे। और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया एज जो थी वो 21 ईयर्स तो
मिनिमम एज थी 61, पहले था, अब 65 हो गया है, ठीक है, एज लिमिट। और इस कैटेगरी में, इस स्कीम में किन वुमेंस को कवर किया जाएगा? जो मैरिड हैं, जो विडो है, जो डाइवोर्स्ड है, जो डेस्टिट्यूट है, जो अबैंडन है, इन सभी को इसमें कवर किया जाएगा। और अगर कोई सिंगल अनमैरिड वुमन भी है इस फैमिली में, एक फैमिली में, तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। बस शर्त ये है कि आपकी फैमिली की इनकम 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, Union Minister for Coal and Mines G. Kishan Reddy launched a portal Noble Initiative for awarding mains aspirants of National Civil Service Examination निर्माण in New Delhi। तो जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल का लॉन्च किया है किन स्टूडेंट्स के लिए? जिन्होंने यूपीएससी मेंस को क्लियर किया है, ठीक है। तो इन एन अलाइनमेंट विद द विजन मिशन कर्मयोगी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कर्मयोगी, उसी के लाइंस पे ये इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है। इट इज़ यूनिक CSR स्कीम। CSR इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज को अपना कुछ प्रतिशत जो है प्रॉफिट का, वो समाज के भलाई के लिए लगाना होता है। तो उसी पहल के, उसी CSR के वजह से कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, एक स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द यूथ ऑफ इट्स ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो जहाँ जहाँ पे कोल लिमिटेड इंडिया ऑपरेट करता है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो यूथ हैं जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है यूपीएससी के 2024 में, यानी कि इसी साल, जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, ठीक है, आप मतलब आप मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो गए हो, उन लोगों के लिए स्कीम है, ठीक है। क्या दिया जाएगा उनको? 1,00,000 रुपीज़ का सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब क्या उनको प्राइज़, इतना पैसा दिया जाएगा। और टू द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद एनुअल इनकम लेस दैन 8 लाख, और उन कैंडिडेट्स की इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, और वो SC शेड्यूल कास्ट से बिलोंग होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने चाहिए, या तो वो फीमेल्स होनी चाहिए, या तो वो थर्ड जेंडर होनी चाहिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले लोग गए भाड़ में, उनको कैटेगरी, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि वो लोगों को हर बार ही एक्सक्लूड किया जाता है सभी स्कीम्स में से, वैसे इनको इस बार भी एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे या फिर लोग इस देश के हिस्सा ही नहीं हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इस देश के पार्ट ही नहीं है। एनीवे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। भूपेंद्र सिंह रावत, जो कि एक, ये वन लाइनर फॉर्म में ये सारे न्यूज़ है, तो आप इसे याद रखिएगा। भूपेंद्र सिंह रावत इंडिया के फुटबॉल के मिडफील्डर थे, जिनको निकनेम था स्कूटर, उनकी स्पीड की वजह से अब वो नहीं रहे हैं, ठीक है, ये पास अवे हो चुके हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ है, सैड डिमाइज है, रॉबर्ट टोन जो हैं वो ऑस्कर विनिंग राइटर हैं, उनको ऑस्कर प्राइज़ मिला था चाइना टाउन के लिए, अब वो भी नहीं रहे हैं, ठीक है। प्यूमा इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रियान पराग और नीतीश कुमार को अपॉइंट कर लिया है, ठीक है। नीति आयोग ने एक अपना 3 मंथ का कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है संपूर्णता अभियान, जिसके तहत वो एनालाइज करेंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सभी को मिल रही हैं या नहीं, ठीक है। इसके तहत उन लोगों ने कुछ आइडियल डिस्ट्रिक्ट्स और आइडियल ब्लॉक्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। उन ब्लॉक्स में मैटरनिटी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो रहा है या नहीं, ऐसे कई सारे स्तर, मापदंड हैं जिनके ऊपर उन ब्लॉक्स को असेस किया जाएगा, ठीक है। ये कैंपेन 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। अगली न्यूज़ है, स्टीवन फॉसेट बिकम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड अलोन। तो ये अकेले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने पूरे अर्थ का चक्कर लगाया है, ठीक है। नॉन स्टॉप ये चले हैं, और कितने दिन इनको लगा है अर्थ का चक्कर लगाने के लिए? 15 डेज। अर्थ का चक्कर इन द सेंस वो बाहर स्पेस में नहीं गए हैं, अंदर ही, ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर ही रह के ये घूमे हैं। 15 डेज इनको लगे हैं, ठीक है। 15 डेज़ के अंदर इन्होंने कंप्लीट किया है, नॉट 15 डेज़ लगे हैं। और इनके बलून का नाम था स्पिरिट ऑफ फ्रीडम बलून। टोटल टाइम इनको लगा है 13 दिन 8 घंटे 33 मिनट, ठीक है, इतना टाइम इनको लगा है, ठीक है। अगली न्यूज़ है इंडिया और म्यांमार से। तो इंडिया और म्यांमार पायोनियर्ड अ न्यू बायलैटरल ट्रेड पेमेंट सिस्टम एज द
Yangon office of Punjab National Bank completed first transaction exceeding rupees 1 crore for a shipment of pulses under rupee Kayat settlement mechanism. तो इंडिया और म्यांमार ने एक अग्रीमेंट किया था कि हम आपसे जो भी डीलिंग करेंगे वो अपनी लोकल करेंसीज में ही करेंगे, यानी कि इंडिया जो है वो रुपी में ट्रेड करेगा, म्यांमार जो है वो कयात जो उनकी करेंसी है वो उसमें डील करेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने ऑर्डर दिया था म्यांमार को पल्सेस का, जो कि दाल ये सब होती हैं, इसका ऑर्डर दिया था। तो इसका पेमेंट जो है कर दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने कहाँ पे पेमेंट किया है? यांगोन ऑफिस है, यांगोन एक शहर है म्यांमार में, वहाँ पे पीएनबी का ऑफिस है, वहाँ पे उस ब्रांच में पेमेंट किया है रुपीज़ में, ठीक है। और अब वो जो है पीएनबी बैंक वहाँ की गवर्नमेंट को कयात के करेंसी में क्या कहते हैं हम उसको, उस पर ट्रांसफ़र करके दे देगी, ठीक है। तो रुपी से कन्वर्ट करके कयात की करेंसी में उनको दे देगी, ठीक है। जो दिस इज कॉल्ड एज वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। मतलब पीएनबी का अकाउंट हमारे बैंक का अकाउंट किसी और फॉरेन कंट्री में है ना, दैट इज कॉल्ड एज वॉस्ट्रो अकाउंट। और अगर उल्टा होता था, किसी और कंट्री का अकाउंट हमारे कंट्री में होता था, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमने नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज से पढ़ा था ना, उसके बारे में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया। तो यस, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये होता है। पहला एडिशन जो था वो 2004 में स्टार्ट हुआ था और मंगोलिया में ही हुआ था, है ना। इस बार का एडिशन कहाँ पे हो रहा है? मेघालय के उमरोय में, ठीक है। ओके, तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन स्कीम? तो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन स्कीम में क्या होता है, ठीक है। अ स्कीम अंडर विच वुमन विल रिसीव 1500 पर मंथ। तो 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे कौन से वुमेन को? जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये स्कीम महाराष्ट्र ने लॉन्च की है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट विल बिकम द फोर्थ टू इम्प्लीमेंट द नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन, यानी कि NIR मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया लेजिस्लेशन। देखो NIR क्या होता है? नोडल इन्वेस्टिगेशन रीजन। ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। वहाँ पे बाकी चीज़ों को आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही कंडक्ट कर सकते हो। तो ऐसे एरिया को जब हम अलॉट करते हैं उसे हम NIR कहते हैं। तो कौन सा वो स्टेट है जो कि फोर्थ बन चुका है, ठीक है। तो कौन सा है वो फोर्थ स्टेट जो जिसने हाल ही में इसको ऐसे पास किया है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने पास किया है। पहले के कौन से 3 स्टेट्स हैं वो आप मुझे लिख के बताना, ठीक है। 2 मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे 2 बताना, ठीक है। एक है कर्नाटका, एक है राजस्थान, ठीक है। तो आप मुझे बाकी के स्टेट्स बता देना, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज एडजॉर्नमेंट सिन डाई रेफर टू? इसका मतलब क्या होता है? एडजॉर्नमेंट सिन डाई, इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट का जो सत्र है उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है। टर्मिनेट अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है। हम कहते हैं, हम न्यूज़ में सुनते हैं ना, अनिश्चित काल के लिए लोकसभा का सत्र आगे कर दिया गया है, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया। तो दैट इज़ द सिन डाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नोबल इनिशिएटिव निर्माण पोर्टल जो मैंने आपको बताया था, कोल इंडिया लिमिटेड, मैंने आपको बता ही दिया आंसर, ठीक है। वो एक CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्कीम किसने लॉन्च की है? कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके तहत जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है उनको 1 लाख रुपीज़ तक का प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो बस इतने ही क्वेश्चंस आज के लिए, ठीक है। आई होप आपके सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए सेशन यूज़फुल हो जाए, ठीक है। UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो, सिविल सर्विसेज हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।